हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर न्यू इन्फो। हम आपको हमारी वीडियोस के माध्यम से देश भर की अनसुनी, रहस्यमय और दिलचस्प चीजों के बारे में बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियोस में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान संपूर्ण भारत में एक विशाल राज्य है जो अपने योद्धाओं, युद्धों, किलों और अपनी संस्कृति के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ कठोर जलवायु और अनिश्चित वर्षा होने के कारण ऐतिहासिक रूप से ये राज्य अकालों का शिकार रहा है। कई अकालों में एक अकाल ऐसा भी जिसने राजस्थान को और वहाँ के निवासियों को झंझोड़ कर रख दिया, जिसके कारण कितने निवासियों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य भागना पड़ा। और जो वहाँ रहे उनमें से कुछ लोग अकाल का शिकार हो गए और कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। यह अकाल राजस्थान के लोगों के लिए काल बनकर सामने आया। जिस अकाल की हम आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है छप्पनिया अकाल। 1956 में हुए इस अकाल को राजस्थान की स्थानीय भाषा में छप्पनिया अकाल के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के इतिहास में सबसे भीषण अकालों में से एक ये छप्पनिया अकाल साबित हुआ। यह अकाल राजस्थान के लिए एक गंभीर आपदा के रूप में उभरा, जिसने लाखों लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया। लाखों लोगों के घर उजड़ गए। भूख के कारण न जाने कितने लोगों की जान गई। उनके लिए यह एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकट पैदा करने वाला था। किसी भी देश या राज्य में अकाल का होना प्राकृतिक कारणों से ही संभव है, या फिर तब जब इंसान कहे जाने वाली प्रजाति अपने सबसे घिनौने रूप में आ जाती है। राजस्थान में आए इस अकाल का प्रमुख कारण वर्षा की कमी थी। 1899 से 1900 के दौरान राजस्थान में सामान्य से भी बहुत कम वर्षा हुई, जिससे फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। लोगों के पास खाने के नाम पर एक दाना भी नहीं बचा। वर्षा की इस भारी कमी के कारण न केवल कृषि उत्पादन में गिरावट आई, बल्कि पीने के पानी का संकट भी गहरा हो गया। अकाल राजस्थान के मारवाड़ के इलाके में हुआ, जिसे आजकल जोधपुर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में पानी की प्राकृतिक स्रोत भी सूखने लगे, जिससे हालात और भी बिगड़ गए। राजस्थान के सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र जो पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे थे, इस स्थिति में और भी अधिक प्रभावित हुए। छप्पनिया अकाल ने राजस्थान में एक व्यापक क्षति पैदा की, जिससे राजस्थान के लोग हर तरह से आहत हुए। आज तक इतिहास में राजस्थान में ऐसा अकाल सिर्फ एक बार हुआ, मगर उस एक बार का प्रभाव इतना बड़ा हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं थी। व्यापार, कृषि, पशुधन, भूख, बीमारी और न जाने क्या क्या, इसके प्रभाव ने सब कुछ खत्म कर दिया। फसलों की पूरी तरह से बर्बादी हुई। खेत के खेत सूख गए। खाने को एक दाना भी नहीं बचा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी फैल गई। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और दालें जैसी आवश्यक फसलें सभी नष्ट होने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया और गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु औरों से जल्दी होने लगी। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन जैसे कि गाय, बैल, बकरी, जो किसानों और लोगों के जीवन का प्रमुख हिस्सा थे, बड़ी संख्या में मारे जाने लगे। उनके चरने के लिए जंगल तक नहीं बचे थे। सभी पेड़ पौधे सूख कर मिट्टी हो गए थे। चारों ओर पानी की कमी के कारण हजारों पशु मर गए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आघात लगा। लोगों के साथ साथ जानवर भी लाचार हो गए थे। मौत के अलावा उनके सामने और कुछ नहीं था। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पलायन करने लगे। लाखों की संख्या में लोग अपने गांवों को छोड़कर शहरों और अन्य राज्यों की ओर चले गए। रोजगार और भोजन की तलाश ने उन्हें देश के हर कोने में पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। इतना बड़ा पलायन शायद ही कभी हुआ हो। ये पलायन सामाजिक संरचना को कमजोर कर गया और लोगों को अपने परिवारों, अपने समाज और अपने समुदाय से अलग कर गया। अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जाने से दुखदाई और क्या हो सकता है। अकाल की भूख इतने से भी नहीं मिटी। उसने अपना प्रभाव दिखाना चालू रखा था। अकाल के कारण फैली भुखमरी ने अब लोगों को कमजोर और बहुत बीमार बना दिया था। बच्चों के साथ साथ बूढ़े भी कुपोषण का शिकार होने लगे। स्वास्थ्य समस्याओं ने तो जैसे लोगों की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। विभिन्न नए नए रोगों का जन्म होने लगा। जब रोगों ने अपना प्रकोप बढ़ाया तो मृत्यु की दर में इतनी वृद्धि हुई जिसका आकलन भी नहीं किया जा सकता। लोग अपनी परिजन की लाश को छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। समय इतना कठोर था कि जिंदा लोगों से ज्यादा मरे लोग पाए जाने लगे।
संकट की इस घड़ी में लोगों के पास बचाव के लिए कोई समाधान नहीं था। लोग लाचार, बेबस और मजबूर बस अपनों को मरते देख रहे थे और खुद के लिए मरने का इंतजार कर रहे थे। इस भयावह अकाल से निजात पाने के लिए लोगों और सरकार ने कई प्रयास किए। हालांकि तब की सरकार के पास संसाधनों की कमी थी और अकाल प्रबंधक के लिए कोई सुसंगत योजना भी नहीं थी। फिर भी स्थानीय लोगों को कई समुदायों और सामाजिक संगठनों ने राहत सामग्री पहुंचाकर राहत कार्यों को करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पीड़ितों के लिए खाद्यान्न, कपड़े और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की। समाज के सामूहिक प्रयासों से कई क्षेत्रों में भुखमरी और मृत्यु को रोका जा सका। स्थानीय समुदायों ने जल संरक्षण के लिए पारंपरिक तरीकों का सहारा लिया, जैसे कि जोहड़, बावड़ी और तालाबों की सफाई की और उनका पुनर्निर्माण किया। इससे पीने के पानी की समस्या काफी हद तक कम हुई। सरकार ने भोजन के बदले कार्य, फूड फॉर वर्क जैसी योजनाओं को लागू किया। इस योजना के तहत लोगों को सार्वजनिक कार्यों में शामिल किया गया, जैसे सड़क निर्माण, जलाशयों की खुदाई आदि, और बदले में उन्हें भोजन दिया गया। इसने न केवल लोगों को भोजन प्रदान किया बल्कि उन्हें रोजगार भी दिया। कुछ स्थानों पर राहत शिविर स्थापित किए गए, जहां भूख से पीड़ित लोगों को शरण और भोजन मिला। हालांकि इन शिविर की संख्या बहुत ही कम थी और साधन भी सीमित ही थे, फिर भी वे कई लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हुए। छप्पनिया अकाल, जो कि 1956 में मारवाड़ क्षेत्र में एक लंबी अवधि तक चला। हालांकि यह अकाल एक विशेष मौसम या वर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि बारिश की लगातार कमी और सूखे की स्थिति के कारण एक पूरे वर्ष और उससे भी आगे तक महसूस किया गया। आमतौर पर ऐसे अकाल कई महीने से लेकर एक साल या उससे अधिक समय तक प्रभावित करते हैं। इस अकाल की स्थिति तब तक गंभीर बनी रही जब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई और फसलों की स्थिति में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ। इस अवधि के दौरान लोगों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पूरे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। छप्पनिया अकाल राजस्थान के इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसने न केवल लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को बुरी तरह से प्रभावित किया। हालांकि इस अकाल ने राजस्थान के लोगों के धैर्य, सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प को भी उजागर किया। उनके संघर्ष ने उन्हें इस संकट से उभरने में मदद की और आगे के लिए उन्हें तैयार किया। इस अकाल से मिली सीख ने राजस्थान के लोगों को जल संरक्षण, सामुदायिक सहयोग और आपदा प्रबंधन के महत्व को समझने का अवसर दिया। राजस्थान आज भी एक सूखा प्रवण क्षेत्र है, लेकिन आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाएं और सामुदायिक जागरूकता ने इसे पहले की तुलना में अधिक मजबूत और तैयार बना दिया है। छप्पनिया अकाल की घटनाएं हमें ये याद दिलाती है कि कठिनाइयों के बावजूद मानवता हमेशा अपने साहस और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।